के कमेंट के बाद फाइनली आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पीवीपीटी कामधेनु विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, सॉरी मैं आपको नहीं दिख पा रहा हूँ क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और बिजली भी बंद है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ भी अपना तो मैं काला आऊँगा, तो इसलिए मैं वॉइस में ही आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पीवीपीटी इसमें हमें जनरली 3 डिपार्टमेंट मिलेगा। एक तो है हमें वेटनरी, एक है फिशरीज और एक है मिल्क या डेयरी। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉलेज कहाँ कहाँ है, इसकी सीट कितनी है, इसकी फ़ीस क्या क्या है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड्स होगी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा कि काउंसलिंग इसका कैसे कैसे होता है। उसके बाद मैं इसका स्कोप कर लिए 2 साल का डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद इसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज। ठीक है, तो इसमें वेटनरी का हम कॉलेज देखते हैं कि वेटनरी का कॉलेज कहाँ कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं पूरा इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो पॉज करके, मैं एक एक को नहीं पढ़ते रहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं पढ़ते हुए मैं आगे चलूँगा। ठीक है, ये एग्रीवारिस ऐप से में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो कि कौन सा दिख रहा है, सर सूरजपुर, मुझे सरगुजा का याद आ रहा है, सूरजपुर। तो सूरजपुर में देख सकते हो 100 सीट है, जगदलपुर 100 सीट है, महासमुंद 100 सीट है, राजनांदगांव 60 सीट है, 60 एंड ऊपर वाले 3 कॉलेज में 100 सीट्स हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए वेटनरी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं डेयरी। तो डेयरी में हम देख सकते हैं डेयरी में कहाँ कहाँ कॉलेज है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है बेमेतरा और तखतपुर, जो कि बिलासपुर के पास में है। तो यहाँ भी 30 सीट्स हमें दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिशरीज। तो इसका मात्र एक ही कॉलेज है और ये कॉलेज कहाँ पे है, राजपुर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा और यहाँ पे 30 सीट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आगे हम ओवरऑल सभी कॉलेज को देखें तो कितना कॉलेज है, 7 कॉलेज है। और ये 7 कॉलेज में देख सकते हो, ये जो 4 ऊपर का दिख रहा है ये वेटनरी का है, ये जो 2 नीचे का दिख रहा है डेयरी का है, और ये जो नीचे सबसे दिख रहा है ये फिशरीज का है। ठीक है, अब इसमें हम टोटल देख लेते हैं। टोटल 450 सीट्स हैं और ये 450 सीट में एनिमल में हमें कितना सीट्स मिलेगा, यदि हम सबको जोड़े तो 360। यदि हम डेयरी का देखें तो कितना होगा, 2 कॉलेज है उसमें 60 सीट और फिशरीज का मात्र 1 कॉलेज है उसमें भी 30 सीट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका फीस क्या होता है। तो फीस तीनों का कॉमन रहता है, चाहे वेटनरी हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, तीनों का फीस कॉमन होता है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हो। चूँकि ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम, और इस प्रकार से इसमें भी फर्स्ट सेकेंड सेम होता है सेकेंड ईयर में। ठीक है, यदि मैं फीस का पूरा स्ट्रक्चर समझूं तो रजिस्ट्रेशन फीस आप देख सकते हो, ट्यूशन फीस और ये सब लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, मेडिकल फीस, ये सबको मिला के ठीक है कितना बन रहा है, 7,390। यदि इसमें मैं हॉस्टल और इलेक्ट्रिक वाटर चार्ज ये सबको जोड़ दूं, काउंट करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9,740 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ लिए फीस क्या होता है इसका।
उसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड का आवश्यकता तो पड़ती है, नीड्स तो रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड बोलो कि रैंक कार्ड बोलो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट, यदि गैप लिए हो तो गैप सर्टिफिकेट, 10-12 का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लगता है, SC ST OBC वालों को लगता है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड या कोई एक वैलिड ID प्रूफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जनरली इसमें 3 से 5 मैं लिखा हूँ, लेकिन ये आपको और भी लग सकती हैं, तो 10-20 ठोक तो करा के रख लेनी ही चाहिए। और फ़ोटो ऐसा हो, सिंपल फॉर्मल हो, ज़्यादा बाल को एकदम है ना मलिंगा वाला बाल या फिर ऐसा मत करना कि आपका शक्ल ख़राब दिखे। वही फ़ोटो आपके जो ID बनेगी उसमें होगा, मार्कशीट में वही फ़ोटो रहेगा। तो फ़ोटो सबसे बेस्ट और बहुत अच्छे वाला फ़ोटो को आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आप अदर बोर्ड में हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, CG बोर्ड से हो नहीं लगेगी, अदर बोर्ड से हो, CBSE ICSE बोर्ड से हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है कॉलेज वाइज, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखना, तैयार रखना अपना। उसके बाद बैंक का पासबुक, बैंक पासबुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपका स्कॉलरशिप भी आएगा। उसके बाद यदि आप कॉलेज को कैंसिल करते हो तो रिफ़ंड भी उसी में आएगा। और ख़ुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पापा मम्मी भैया दादा दादी किसी का भी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉट लेटर मिलेगा। ठीक है, उसको डाउनलोड करके DVC के टाइम आपको इसका भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना डॉक्यूमेंट्स आपके नीड्स के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ये आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें देख लो जितना सर्टिफिकेट मैं बताया हूँ इसमें उसका एक साइज़ होना चाहिए। ठीक है, 500 KB से कम साइज होना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हमारे इंदिरा गांधी महात्मा गांधी में तो PDF को भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन इसमें JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जब ऑनलाइन आप इसको सबमिट करोगे तब। ठीक है, फ़ोटो की भी एक साइज़ होती है 50 KB, सिग्नेचर की भी एक साइज़ होती है 20 KB, और इस सब का फॉर्मेट JPG में होना चाहिए। आप यदि जानकारी है तो आप अपने से भी भर सकते हो, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो अच्छे चॉइस सेंटर वाला या फिर अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको अच्छी जानकारी है फॉर्म भरने की, उसके पास आप इसको भरवाओगे ऑनलाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। चलिए हम काउंसलिंग का प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपका तो यहाँ तक का तो हो गया क्लियर। एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर लिया हूँ, कलर सही नहीं लग रहा है ना, कौन से कलर करूँ यार, रेड भी नहीं सही लगेगा। एक काम करता हूँ, वाइट भी वही है, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं जम पा रहा है, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन कुछ यूनिक लग रहा है इसमें। तो ठीक है, आपका सबसे पहले डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में जितना भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा। आप कॉलेज प्रेफरेंस भरोगे कि मुझे वेटनरी का लेना है कि डेयरी का लेना है कि फिशरीज़ का लेना है, कौन से कॉलेज को कहाँ पे रखना है, उसको आप लॉक करोगे, चॉइस को लॉक करना है। उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा,
फर्स्ट राउंड में। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका मैं ऑफिशियल साइट भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कॉलेज का लिस्ट भी आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, ठीक है ना। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक होगा, स्पॉट काउंसलिंग होता है। तो इसको मैं एक पीडीएफ के थ्रू मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो मैं पीडीएफ में बताऊंगा आपको अच्छे से और इसको काउंसलिंग का इसका प्रोसेस को। उससे पहले हम इसके ऑफिशियल साइट पे हम विज़िट करते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट क्या है इसका, देख सकते हो, cgkvmiss.cg.nic.in, ये इसका ऑफिशियल साइट है। यदि मैं इसमें क्लिक करूँगा तो कामधेनु का मैं ऑफिशियल वेबसाइट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो चलिए मैं इसको क्लिक करके देखता हूं। तो इसको मैं क्लिक किया तो फिर मेरे को एक पेज में ये पहुंचा रही है और हम लैंड होने वाले हैं और पहुंच गए, ठीक है। तो चलिए हम यहां पहुंच गए। तो इसमें देख लीजिए, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, वेटनरी होता है, डेयरी होता है और फिशरीज होता है। अब इसको पूरा मेरे को डिटेल्स जाननी है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये डिप्लोमा कोर्स है, कोई बैचलर कोर्स नहीं है। तो ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसका फीस डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। इसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे पिन कर दूँगा। एकेडमिक रेगुलेशंस आप यहाँ से देख सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं जैसे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं डाउनलोड कर लिया। तो ये धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद मैं इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इस प्रकार से ये ओपन होगी, ठीक है। ओपन हो गई। इसमें आप पूरा अपना डिटेल्स देख सकते हो। इसका कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को आप पढ़ सकते हो, कहाँ कितना कितना सीट्स हैं, है ना। और सर्टिफिकेट के बारे में पूरा जानकारी है। कृषक का क्या है, सेम वही रहता है, महात्मा गांधी वाला ही, इंदिरा गांधी वाला ही सेम रूल्स इसमें भी है। उतना कुछ ज़्यादा तो डिफरेंस मेरे को नहीं दिख रहा है, बाकी आप एक बार पढ़ लेना। अब इसका आपको फॉर्मेट चाहिए, नीचे में देखिए, मैं तो इसमें विभागीय कर्मचारी से भरने वाली सीटों की संख्या भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें और भी सीट्स हैं, कर्मचारी के से भरने वाली सीटों की संख्या भी है, ठीक है। तो चलिए मैं नीचे जाता हूँ तो इसका अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वेटनरी में है हम, ये वेटनरी का है, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसी प्रकार हम डेयरी में जाए तो डेयरी का फीस और ये सब सेम रहता है। तो यदि इसका एडमिशन प्रोसेस में मैं जाऊँ तो इस प्रकार से मैं इसमें क्लिक करूँ, ओपन करूँ तो इस प्रकार से खुलेगा। और इसका भी कुछ अपना रूल्स है। और सीट्स की देख सकते हो, 2 ही सीट्स, मतलब सीट बोलो कॉलेज के सीट के विवरण देख सकते हो। बेमेतरा और बिलासपुर मैं आपको बता चुका हूँ। रूल्स इसमें भी देख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल्स आपको इस साइड में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जाऊँ तो इसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप कृषक सीट या फिर, है ना, ये सब सीट्स लेना चाहते हो, फ्रीडम फाइटर, तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फिशरीज का भी है, इसका भी आप उसी प्रकार का पूरा डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। साइड में सब चीज़ है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि आपको जानकारी नहीं होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से पूरा आप देख सकते हो क्या कोर्स का डिटेल्स है, क्या क्या है, इसको पूरा पढ़ सकते हो। इसमें कितना सीट्स है, राजपुर, दुर्ग, ये देख सकते हो 30 सीट इसमें बता रहा है। पूरा इसमें रूल्स दिख रहा है और इसमें भी वैसे ही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं एग्री वॉरियर्स के टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। एग्री वॉरियर्स ऐप में भी अपलोड हो जाएगा, व्हाट्सएप में भी शेयर हो जाएगा। और बाकी आप इसको ये साइट से भी पूरा डिटेल्स आपको इस साइट में मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये तो हो गई कोर्स का थोड़ा सा डिटेल्स दिखे। अब हमको जाना है एडमिशन वाले सेक्शन में। कहाँ है भाई एडमिशन वाला? तो ये है एडमिशन वाला। आपको यहाँ जाना होगा और यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हुई इस प्रकार से। तो आप लोग का तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है। इसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगा, सीट, कॉलेज, अपडेटेड फीस भी, और जितना भी जो भी जानकारी होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो इन लोग का भी चल रहा है, किसका चल रहा है? यूजी प्रोग्राम बीटेक वाले लोग का है, ठीक है। बीटेक वालों का चल रहा है। ऐसे क्लिक करोगे तो आपको भी दिखेगा, ये लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ के रूप में आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स, ठीक है। ओपन करोगे तो ये आपको दिख जाएगा क्या है कैसा है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी पूरा डिटेल्स देख सकते हो और यहीं से आपको अप्लाई करनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑनलाइन वाली बात। साइड में आप इतना कुछ आप देख सकते हो। अरे भाई कहाँ चला गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। हम इसमें आए थे, चल ले भाई बड़ा हो जा। हमको अब पीडीएफ में जाना है, ठीक है। अब हमें काउंसलिंग की प्रोसेस को और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं आपको एक पीडीएफ में भेज दूंगा। अरे यार ये तो फिर से इसी में आ गया। मेरे को जाना है पीडीएफ ओपन करना है, ठीक है। मेरे को समझना है एडमिशन का प्रोसेस को और अच्छे से, डीबीसी वगैरह कहाँ करना है ये मेरे को समझना है। तो मेरे को एक पीडीएफ मिलेगा। तो ये पीडीएफ मिल गया। पीडीएफ में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अरे भाई कीबोर्ड तेरा काम नहीं है, तू नीचे जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें पूरा अच्छे से पढ़ लेना। एग्रीवारियस ऐप से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा देख सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा, एग्रीवारियस ऐप से में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं मेन पॉइंट को बता रहा हूँ, पढ़ते रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मेन जो पॉइंट्स हैं मैं बस उसी को बताऊँगा, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये साइड पे जाना है, सॉरी ये साइड को वर्क नहीं करता, ये साइड पे जाना है, ठीक है ना। आपको 2 बार बता चुका हूँ, ये तीसरा बार बता रहा हूँ। ये साइड पे आपको जाना है। उसके बाद आपको आपके मेरिट के आधार पे ये सब होगा, पंजीयन होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में इसमें जाना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। फिल्स करने के बाद ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है। ये साइज़ वगैरह ये सब आप देख सकते हो, है ना। ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब देख सकते हो। ये सीट को जनरल में, ये सीट को भी जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यदि सीट फिल नहीं होती है उस स्थिति में। ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि डीबीसी के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोविजनल लेटर है उसमें लिखा होगा कि आपको डीबीसी के लिए कहाँ जाना है, ठीक है। ये आपको मैसेज आएगा, मैसेज के थ्रू आप देख सकते हो कि आपको डीबीसी के लिए कहाँ जाना है। तो आपको या तो राजनांदगांव बुलाया जाएगा, या तो आपको महासमुंद बुलाया जाएगा, या तो आपको सूरजपुर बुलाया जाएगा, या तो आपको जगदलपुर बुलाया जाएगा, या तो आपको राजपुर ये जो दुर्ग में पड़ता है यहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बुलाया जाएगा डीबीसी के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डीबीसी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो डीबीसी हो गया। उसके बाद कुछ लोगों को कॉलेज लॉक करनी होगी, तो लॉक करने के लिए फ्रिज दबाओ, और लॉक नहीं करनी है, कॉलेज चेंज करनी है, तो उसके लिए फ्लोट ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको और अच्छे से आप पढ़ सकते हो, इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एग्रीवारियस ऐप्स में। अब ये सब हो गया,
है ना। उसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग तक आपका काउंसलिंग चलेगा, ठीक है। इस प्रकार का कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। ये पूरा साइट में आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स उसको पढ़ के और अच्छे से समझ पाओगे आप। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्कोप क्या है, क्या क्या इसका स्कोप है। तो चलिए देखते हैं इसका स्कोप क्या क्या है। आजा, तो ये आ गया। ये बोल रहा है कि करियर ऑप्शंस होता है, आपका करियर ऑप्शंस होता है वेटनरी असिस्टेंट बन सकते हो, लाइक स्टॉक इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप डेयरी सुपरवाइज़र बन सकते हो, फिशरीज असिस्टेंट बन सकते हो, एनिमल हेल्थ वर्कर बन सकते हो। अलग अलग सेक्टर होता है, जैसे कि स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। डेयरी फिशरीज कोऑपरेटिव्स, इसमें भी, ये भी एक डिपार्टमेंट है, इसमें भी आपको जॉब्स मिल सकती है। वेटनरी हॉस्पिटल्स, है ना, हॉस्पिटल्स जो होते हैं और वेटनरी के, इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। बहुत सारे एनजीओस होते हैं, तो एनजीओस भी अलग अलग होते हैं, जो रूरल एरिया में होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स में होते हैं, तो इसमें भी आपको इस सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। यदि फ्यूचर में आप स्टडी करना चाहते हो तो ये सब कर सकते हो। इसके लिए नीट की आवश्यकता होती है। ग्रेजुएशन यदि आप कर लिए, है ना, ये तो डिप्लोमा कोर्स है, इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो जैसे एफओ टाइप के जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा खासा इसका स्कोप हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आई थिंक वीडियो यहीं तक था। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितना भी मैं बताया, अभी जो पीडीएफ बताया उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जाननी है, और जितना भी अभी मैं स्लाइड यूज़ करना है, ये सब चीज़ आपको जाननी है। तो ये केवल एक जगह पे मिलेगा, वो है एग्री वॉरियर्स ऐप्स में, ठीक है। तो ऐप से डाउनलोड कर लेना। जैसे कि इसमें देखो पीएटी काउंसलिंग का अलग से फोल्डर बना हुआ है और महात्मा गांधी का अलग से फोल्डर बना है। उसी प्रकार से आपका भी इस वाला का भी मैं फोल्डर बना दूंगा, और जितना भी डिटेल्स वीडियो है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्री कोर्सेज में जाना है। उसके बाद फिर एक ऑप्शन मिलेगा सीजीपीएटी के बाद अंदर जाओगे तो लाइव और रिकॉर्डेड दो ऑप्शन होगा, तो आपको रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में का चयन करना है। उसके बाद तीसरा जो फोल्डर होगा नीचे में, उसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उसके बाद आपको रात तक ये भी पूरा डिटेल्स मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्मा, जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप का अलग से पीएटी का ग्रुप बना है, ठीक है। एक ओपन, ये देख सकते हो, स्टूडेंट का चैट वाला अलग से इसमें ग्रुप बना है, पीएटी का 2 अलग से ग्रुप बना है। तो इसमें बच्चे चैट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो उसका हम समाधान करते हैं, या सलूशन कुछ उसको निकाल के देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क फीस नहीं लगेगा। तो ये सब फ्री कंटेंट का आप लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।